नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। पार्ट 5 में हमने टॉपिक लिया है गुरुत्वीय त्वरण g के मान में ऊंचाई के कारण क्या परिवर्तन होता है, और इसी में हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में पृथ्वी सतह से अंदर यानी कि गहराई में जाने पर उसके मान में क्या परिवर्तन होता है। तो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण g के मान में ऊंचाई के कारण क्या परिवर्तन होता है। तो ये एक पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या re है। इस पृथ्वी के तल या पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक m द्रव्यमान का कोई पिंड स्थित है जिसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी re प्लस h है। तो चित्रानुसार माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल ME मतलब अर्थ, त्रिज्या RE तथा केंद्र O है। यदि m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। यदि पृथ्वी की सतह पर m द्रव्यमान का पिंड स्थित हो तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी सतह पर क्या होगा, GE बराबर कैपिटल G ME पृथ्वी का द्रव्यमान बटे RE पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ये m द्रव्यमान का पिंड कहाँ पर स्थित हो, पृथ्वी की सतह पर स्थित हो, तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो होगा GME बटे RE का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 गुरुत्वीय त्वरण को हमने पिछले भाग में पढ़ा था। अब यदि इस पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित कर दें यानी कि ले जाएं, तो पिंड पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना होगा। यदि पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाया जाए तो पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अब ये हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान कैपिटल G नियतांक राशि है, ME पृथ्वी का द्रव्यमान है, RE त्रिज्या है यानी कि दूरी पर निर्भर करता है। तो अब h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण GH बराबर कैपिटल G ME पृथ्वी का द्रव्यमान बटे RE। जब यहाँ पर होता है तो दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, अब यहाँ पर है तो दूरी क्या हो जाएगी RE प्लस H। तो RE प्लस H का क्या होगा, होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर तो GH h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण और GE पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर GH का मान कैपिटल G ME बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर इंटू इसका भाग देंगे तो बटे के नीचे बटे राशि होने से ये ऊपर चल जाएगी, तो RE स्क्वायर ऊपर बाई कैपिटल G ME से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा GH
h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण और GE पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। GH क्या है? h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण और GE पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हो जाएगा RE का स्क्वायर, E केवल सफिक्स है, RE प्लस H का होल स्क्वायर, GH बाई GE, RE का स्क्वायर बाई, इसमें से RE कॉमन ले लेंगे तो ये स्क्वायर आएगा 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर कैंसिल। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो GH बाई GE 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर माइनस का। अब चूंकि हम जानते हैं द्विपद प्रमेय से 1 प्लस x की घात n बराबर होता है 1 प्लस nx प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार खोलेंगे तो इसको भी हम अगले वाले पदों को नगण्य मान सकते हैं। तो GH बराबर GE 1 और इस घात को आगे लाएंगे तो -2H बाई RE और अगले पद क्या मान लेंगे? नगण्य। तो 1 माइनस 2H बटे RE, तो GH बाई GH बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2H बाई RE और इंटू GE। ये ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन है। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी की सतह की तुलना में कम हो जाता है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है? कमी होती है। तो पृथ्वी की सतह की तुलना में वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो नोट पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण के मान में भिन्नात्मक कमी निम्न होती है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में भिन्नात्मक कमी क्या होती है? निम्न होती है। क्योंकि हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण h ऊंचाई पर क्या होता है? GH बराबर 1 माइनस 2H बाई RE इंटू GE। GE होता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और GH होता है h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो GH बराबर गुणा करेंगे तो GE माइनस 2H अपॉन RE इंटू GE। इसको इस साइड लेके आएंगे तो 2H प्लस का बाई RE इंटू GE बराबर ये हो गया GE माइनस GH। और चूंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है तो डेल G बराबर GE माइनस GH, यानी कि सतह का गुरुत्वीय त्वरण माइनस H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हुआ डेल G। तो 2H अपॉन RE इंटू GE बराबर डेल्टा G।
और यहाँ से भिन्नात्मक कमी आ गई, डेल्टा जी बाई जी ई बराबर 2h अपॉन आर ई। यहाँ से हम इस सूत्र की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण के मान में भिन्नात्मक जो कमी होती है उसको हम निकाल सकते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण में जो प्रतिशत कमी होती है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत कमी निम्न होती है। तो इस इक्वेशन को 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत कमी आएगी डेल्टा जी बाई जी ई इंटू 100% बराबर होगा 2h अपॉन आर ई इंटू 100%। ये इसमें प्रतिशत कमी प्राप्त होगी गुरुत्वीय त्वरण के मान में। इस पे आधारित हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 2% की प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि हमें दिया गया है क्या कि गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत कमी कितनी दी गई है, 2%। तो गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत कमी दे रखी है 2%। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि प्रतिशत कमी, चूंकि हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत कमी होती है डेल्टा जी बाई जी ई इंटू 100% बराबर 2h अपॉन आर ई इंटू 100%। अब ये प्रतिशत कमी है गुरुत्वीय त्वरण में और इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2% बराबर 2h अपॉन आर ई इंटू 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ये आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो h बराबर आ गया आर ई बटे 100। अब आर ई होती है पृथ्वी की त्रिज्या। इसको हम जानते हैं कि आर ई की पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। तो h बराबर 6400 किलोमीटर प्रति 100, 20 से 20, तो h बराबर कितना आ गया, 64 किलोमीटर। तो पृथ्वी की सतह से 64 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में कितनी कमी हो जाएगी, 2% की कमी हो जाती है। तो अतः पृथ्वी सतह से h बराबर 64 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में 2% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में गहराई के कारण परिवर्तन। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में गहराई के कारण क्या परिवर्तन होता है। तो ये हमारी एक पृथ्वी है, ये कंप्लीट पृथ्वी है, ये डॉट डॉट पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम ही है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ये सेंटर पॉइंट से ये पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर ई है।
और m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है। अब ये m द्रव्यमान के पिंड को हमने पृथ्वी की सतह से h गहराई, यानी कि ये h गहराई, ये गहराई है, इस h गहराई में इस m द्रव्यमान के पिंड को यहां रख दिया। ये m द्रव्यमान का पिंड है जिसको हमने h गहराई में रख दिया। तो इस m द्रव्यमान के पिंड पर अब जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ये इस आंतरिक गोले के कारण लगेगा, और इस आंतरिक गोले के यानी कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी हमने मान ली स्मॉल r है, और इसका जो द्रव्यमान है वो हमने मान लिया कैपिटल M डैश है। तो चित्रानुसार माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल ME व त्रिज्या RE है। ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का द्रव्यमान ME और त्रिज्या RE है। किसी m द्रव्यमान के पिंड को, यह m द्रव्यमान का पिंड है, इस m द्रव्यमान के पिंड को सतह से और h गहराई में रख दिया। तो किसी m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h गहराई पर अंदर की ओर ले जाते हैं। अब इस m द्रव्यमान के पिंड पर, m द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल केवल इस आंतरिक गोले, ये आंतरिक गोला है, ये केवल आंतरिक गोले के कारण लगेगा जिसका द्रव्यमान कैपिटल M डैश है, यानी कि इस आंतरिक गोले का द्रव्यमान ये कैपिटल M है डैश है। इसके कारण ही इस m द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये लगेगा F डैश, मान लें F डैश बराबर कैपिटल G M, कैपिटल M आंतरिक गोले का द्रव्यमान इंटू पिंड का द्रव्यमान बटे दूरी हो गई R, स्मॉल r लिख सकते हो, और या ये कैपिटल R है और इसमें से H माइनस हो गया, तो ये हो गया RE माइनस H का होल स्क्वायर। क्योंकि जो R है वो क्या है, RE माइनस H। इक्वेशन नंबर 1। अब मान लेते हैं यदि H गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण हमने मान लिया क्या है, G डैश। H गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या मान लिया हमने, G डैश है। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से पिंड पर लगने वाला जो बल होगा, पिंड पर लगने वाला बल F बराबर ma से a किसके बराबर हो जाएगा, G के,
F बराबर M और ये G H गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या माना है हमने, G डैश, तो ये हो जाएगा A बराबर G डैश, तो F बराबर M G डैश। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से ये भी F डैश का मान है और ये भी यही F डैश है, F डैश का मान है बल का मान, तो ये दोनों के मान क्या होंगे बराबर, तो एम जी डैश बराबर कैपिटल जी एम डैश स्मॉल एम बाई आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो जी डैश बराबर आ गया कैपिटल जी एम डैश बाई आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इस आंतरिक गोले का द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि हमारे पास केवल पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी के इकाई आयतन का द्रव्यमान यानी कि पृथ्वी का घनत्व हम निकालें, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो रो घनत्व को रो से डिनोट करें, द्रव्यमान एम ई पृथ्वी का बटे पृथ्वी गोलाकार है तो 4/3 पाई आर ई क्यू। तो इस आंतरिक गोले का द्रव्यमान कितना होगा, तो अतः आंतरिक गोला जिसका आयतन 4/3 पाई और ये है, इसकी त्रिज्या आंतरिक गोले क्या बनेगी, आर ई माइनस एच, तो ये हो गया आर ई माइनस एच का होल क्यूब का द्रव्यमान। तो यानी कि हमें आंतरिक गोले का द्रव्यमान चाहिए, तो ये हो जाएगा एम डैश बराबर पृथ्वी का एकांक आयतन का द्रव्यमान ये है, तो इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एम ई बाई 4/3 पाई आर ई क्यू इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा, और यहाँ से आर ई क्यू भी निकाल सकते हैं, तो एम डैश बराबर हो जाएगा एम ई बाई आर ई क्यू और आर ई माइनस एच का होल क्यूब। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 से एम डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा जी डैश बराबर कैपिटल जी बाई आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू एम ई बटे आर ई क्यू आर ई माइनस एच का होल क्यूब। ये 2 से 2 घात कैंसिल, एक बची। अब जी डैश बराबर कैपिटल जी एम ई बाई आर ई का क्यूब और आर ई माइनस एच, एक आर ई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो जी डैश बराबर कैपिटल जी एम ई इंटू आर ई 1 माइनस एच अपॉन आर ई बटे आर ई का क्यूब, एक से ये 2 कैंसिल। अब ये होगा, अब जी डैश
बराबर कैपिटल जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर 1 माइनस एच अपॉन आर ई। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी ई बराबर कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर। इस जी एम ई बाई आर स्क्वायर की जगह जी ई रख सकते हैं, तो जी डैश बराबर जी ई यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो ये इक्वेशन नंबर 5। अब इस समीकरण 5 से स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई या h गहराई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। तो समीकरण 5 से स्पष्ट है कि पृथ्वी सतह से h गहराई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। अब हम निकालेंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में भिन्नात्मक कमी। पृथ्वी की सतह से h गहराई तो h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में भिन्नात्मक कमी निम्न प्रकार निकाल सकते हैं। तो जी डैश बराबर जी ई 1 माइनस एच अपॉन आर ई मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डैश बराबर जी ई माइनस एच अपॉन आर ई इंटू जी ई। इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा एच अपॉन आर ई इंटू जी ई बराबर जी ई माइनस जी डैश। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है, तो जी ई माइनस जी डैश बराबर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन डेल्टा जी से, तो एच अपॉन आर ई इंटू जी ई बराबर डेल्टा जी। तो भिन्नात्मक कमी हो गई डेल्टा जी, इसको जी को इसके नीचे ले जाएंगे तो जी ई बराबर एच अपॉन आर। ये गुरुत्वीय त्वरण के मान में भिन्नात्मक कमी आती है, कमी भिन्नात्मक। और प्रतिशत कमी, गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत कमी, तो भिन्नात्मक कमी में 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा जी बाई जी ई इंटू 100% बराबर एच अपॉन आर ई इंटू 100%। ये प्रतिशत कमी प्राप्त होती है। धन्यवाद। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक और ये क्या होती है। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब करने वाले हमारे साथी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।